Good afternoon, class 11th, subject biology. Today's topic is living world, सजीव जगत। सजीव जगत के अंतर्गत हम उन सभी को रखा गया है जो अपनी सभी क्रियाएं कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, श्वसन ले सकते हैं, चल सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, उन सभी को सजीव कहा गया है। और विज्ञान की वह शाखा जिनमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द फॉर्म एंड नॉन लिविंग प्रोसेस लिविंग वर्ल्ड एंड अमेजिंग diversity of living organisms in order to facilitate the study of kinds and diversity of organisms. Biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature and classification of organisms. The branch of biology dealing with these aspects is referred to as taxonomy. बायोलॉजी के अंदर सभी सजीवों का हम अध्ययन करते हैं और उसके लिए अलग अलग शाखाएं हैं बायोलॉजी की, जिसमें एक शाखा आती है टेक्सोनोमी। उस टेक्सोनोमी के अंदर हम सभी सजीवों को पहचान करते हैं, उनका नामकरण करते हैं और उनको वर्गीकृत करते हैं। विज्ञान की उस शाखा को हम टेक्सोनोमी के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट हम इस सेशन के अंदर टेक्सोनोमी से शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट है लाइफ इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स दैट हैव सिग्नलिंग एंड सेल्फ सस्टेन प्रोसेस फ्रॉम those that who do not either, because such function have caste or else because they lack such function and are classified as inanimate. Biology is the science concerned with the study of life. यानी जीव विज्ञान एक ऐसी विज्ञान है जिसके अंदर सजीवों के या जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स characteristic features of living things: growth, reproduction, metabolism, response to stimulus. यानी हम किसी भी सजीव को तब सजीव मानते हैं अगर वो वृद्धि कर रहा हो, उसके अंदर जनन की क्षमता हो, उसके अंदर उपापचय मेटाबॉलिज्म श्वसन और पाचन की क्रिया हो रही हो, और रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस यानी किसी भी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शा रहे हैं, तो वो सभी सजीव कहलाते हैं। Next topic is biodiversity. Range of organisms present on Earth 1.7 to 1.8 million. जैव विविधता से तात्पर्य है कि बहुत सारे जीव जो हैं पृथ्वी पर पाए जाते हैं और पृथ्वी पर इनकी जो संख्या है वो आ रही है 1.7 से 1.8 मिलियन, इतनी इनकी प्रजातियाँ हैं। आइडेंटिफिकेशन कंपेयरिंग सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट विथ ऑलरेडी नॉलेज। पहचान हम कब कर सकते हैं कि किसी भी ज्ञात ऑर्गेनिज्म या जीव का कंपैरिजन दूसरे जीव के साथ में जो अज्ञात है दोनों के बीच में करेंगे, ये इसके जैसा दिख रहा है, ये इसका जैसा दिख रहा है, इस प्रकार से हम उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, द नेम आर यूनिक एंड यूनिवर्सल। नोमेनक्लेचर से हमारा तात्पर्य है कि हम उसका नामकरण करना है और जीव का नाम हमेशा यूनिक और यूनिवर्सल होना चाहिए, सार्वत्रिक होना चाहिए। यहाँ पर भी उसी जीव का वही नाम हो और अमेरिका के अंदर भी वही नाम रहना चाहिए। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर आर प्रोवाइड बाई। नोमेनक्लेचर करने के लिए रूल्स के लिए हमारे पास दो संस्थाएं हैं, ICBN और ICZN। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसके अंदर सभी प्रकार के पौधों के बारे में नामकरण किया जाता है। ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें समस्त प्रकार के जंतुओं का नामकरण किया जाता है। बाय नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने एक पद्धति दी थी जिसके अंदर बाई नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। इस पद्धति के अंदर किसी भी जीव का नाम जो है दो पदों में दिया जाता है, पहला जीनस से होता है और दूसरा स्पीसीज से होता है। गाइडलाइन एंड प्रिंसिपल नोमेनक्लेचर, इसके लिए अलग अलग गाइडलाइन है। इट शुड बी इन लैटिन, डेरिव्ड फ्रॉम लैटिन, यानी किसी भी जीव का जो द्विनाम पद्धति में नामकरण किया जाता है वो हमेशा लैटिन भाषा में किया जाता है। इफ़ इट इज़ रिटन इन इटैलिक व्हेन टाइप एंड अंडरलाइन वैन हैंड रिटन, अगर इसको हम कंप्यूटर्स पे कर रहे हैं या टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक लैंग्वेज में करना चाहिए। हाथ से लिख रहे थे द्विनाम पद्धति में उसके नाम के नीचे हमेशा अंडरलाइन करना ना भूलें।
इट कंटेंट टू पार्ट्स। फर्स्ट वर्ड इज जीनस, इससे दो भागों में होता है। पहला इसका भाग जो होता है जीनस से संबंधित होता है। सेकंड वर्ड इज स्पीसीज। जीनस नेम स्टार्ट विथ कैपिटल, विल स्पीसीज नेम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। जीनस का नाम जो होता है उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखा जाता है, और स्पीसीज का नाम जो होता है उसका पहला अक्षर छोटे से लिखते हैं। नेम शुड बी शॉर्ट, प्राइसेस एंड इजी टू प्रोनाउंस। हमेशा किसी भी जीव का नाम छोटा होना चाहिए, सरल होना चाहिए उच्चारण के तहत। नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इज एप्रोप्रिएट फ्रॉम आफ्टर द स्पीसीज नेम। किसी जिस व्यक्ति ने उस सजीव या जीव का नाम दिया तो उसको हम नामकरण के पीछे शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे आपको मंजीफेरा इंडिका दिया गया है, आम का नाम है, मंजीफेरा इसका जीनस है, और इंडिका इसकी स्पीसीज है। लिन जो दिया गया है ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, प्रोवाइडेड बाय, देन इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है मंजीफेरा इंडिका आम के लिए, मनुष्य के लिए होमो सैपियंस, लियोपोल्ड पैंथेरा पैरडस, और बिल्ली के लिए फेलिस डोमेस्टिका। तो आप कुछ नामों को और भी जोड़ सकते हैं। आपको लोकल वेजिटेशन है उनके आप पता करिए नाम क्या है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और आज के लिए आपकी क्लास जो है इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।